हम आज पढ़ने जा रहे हैं अमल क्या होती है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अमल किसका नाम है? तो हर इंसान अमल करेगा पढ़ने पर या किसी चीज़ पर तो इंशाल्लाह वो काम हो ही जाएगा। और अमल से सब कुछ होता है। इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि हम मेहनत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो फिर इंसान को ये तसल्ली नहीं होना चाहिए। इंसान ने हमेशा मेहनत करनी है पढ़ने पर वगैरह, तो वही होगा। फिर जैसा तुम बोओगे वही काट भी सकते हो, है ना। तो यही बात है कि अमल की, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो जो तुम करोगे वही बन जाएगा। जैसे तुम अमल रखोगे तो उसी का फल आपको आगे आगे मिलेगा, ठीक है। तो इंसान ने कोशिश करनी है, हमेशा आगे बढ़ना है। जो इंसान के ज़िंदगी में जो भी शक्तियाँ आएंगे, मगर उन शक्तियों को डरना नहीं है। शायर फरमाता है, मुकद्दर में जो शक्ति थी वो मरकर भी नहीं निकली, फरिश्तों ने कब्र खोदी ज़मीन पथरी नहीं निकली। लेकिन इस चीज़ से डरना नहीं है। दूसरा है, न कर शिकवा मुकद्दर का, मुकद्दर आजमाते जा, न डर मंजिल की दूरी से, कदम आगे बढ़ाते जा। आगे बढ़ना है तो इंशाल्लाह डरना नहीं है। तो इसी तरह अमल करनी है। क्यों आप पढ़ते हो या कोई समझाता है, उस पर आपने अमल पैरा रहना है। कोई भी उस्ताद होगा जो भी आपको समझाएगा वो आपने समझना है और उस पर अमल करनी है, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। तो उसमें अल्लाह ताला भी साथ होगा। जो भी कुछ फिर करोगे, जो भी कुछ बनना चाहोगे आप बन सकते हो, मगर अमल से। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। शायर मुशताक अलामा इकबाल फरमाते हैं, इकबाल ने इस इशार में इसकी हकीकत की तरफ इशारा किया है। कौन था वो? अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अमली एक ऐसी जिंदगी है, जब इस जिंदगी में आप अमल करोगे तो आप अपने जिंदगी को खुशगवार बना सकते हो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो, मगर अमल से। और अमल नहीं होगी कुछ नहीं बनेगा, कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। खुदा ने इंसान को जमीन पर अपना नायब बनाकर भेजा है। आपको पता है अल्लाह ताला ने इंसान को इस जमीन पर क्यों भेजा है? नायब बनाकर भेजा है, मगर इंसान को खबर नहीं ये क्यों भेजा गया था। इसको अपने अमल का हिसाब लिया जाएगा। इंसान, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, लेकिन ऐसे नहीं भेजा मैंने, कुछ करने के लिए भेजा था तू मैंने, अल्लाह ताला फरमाता। इसलिए उस ज़ात पाक ने इंसान को बेपनाह सहूलियतों से माला माल किया। किस चीज की कमी रखी अल्लाह ताला ने हमें? जब इंसान को दुनिया में भेजा, और किन चीजों की कमी रखी है? आज इंसान को मालामाल कर दिया, किस चीज की कमी है हमें? मुझे बताओ जरा। अल्लाह ताला ने तो सब कुछ दिया इंसान को, अकल दी है, शक्ल दी है, इतने खूबसूरत बनकर दुनिया में भेजे अल्लाह ताला ने, लेकिन फिर भी हमें फिर शक शुबा रहता है अपनी जिंदगी का। ये जिंदगी ऐसे तैसी नहीं आई है, इतने खूबसूरत बनकर इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हमें इस अमल का हिसाब लिया जाएगा, इस जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा। बताओ ये जिंदगी कहाँ लगाई? बुराई में आपने अमल की थी कि अच्छाई में आपने अमल की थी, या पढ़ाई में अमल की थी? ये तो इंसान समझता है।
अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है ताकि अपने लिए सही रास्ता का इंतखाब करे। अल्लाह ताला ने इंसान को जब दुनिया में भेजा, ये इसलिए नहीं भेजा, ये कुछ कमाने के लिए भेजा, ये करने के लिए भेजा, ये मेहनत करने के लिए भेजा, ये ऐसे तैसे अल्लाह ताला ने नहीं भेजा है। और इसको पूछा जाएगा, बताओ ये जिंदगी कहाँ खर्च की, क्या सही रास्ते पर आपने लगाई और सही कोशिश की? अल्लाह ताला पूछेगा, क्या आपने कोशिश की? कोशिश की खूबी से नवाजा ताकि इसके मुंतखब कर दे, रास्ते के हुसूल के लिए जदोजहद और अमल से काम लिए। इस इंसान को इसलिए नहीं भेजा कि अपने अकल से अच्छा रास्ता इख्तियार करे, अमल से अकल से अच्छा रास्ता इख्तियार करे। इसलिए ऐसे तैसे इंसान को नहीं भेजा दुनिया में। हिम्मत, इस्तकालात, बरदबारी, अरफान दिया ताकि मकासद के हुसूल पर पेश आने वाले परेशानियों का मुकाबला कर सके। इंसान को इतनी हिम्मतदार बनाया, इंसान को इतना अच्छा बनाया और इस दुनिया में लाया अल्लाह ताला ने। तो फिर ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर एक चीज में, ये हर एक परेशानी में मुकाबला कर सके, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी परेशानी आए, खुशी आए, गमी आए, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लेकिन इसमें भी खुश रहना है ना? ये कौन बात है? अल्लाह ताला। ठीक है, तो अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को हदूद मुतय्यन की है, मुतय्यन की हुई है, जिनके अंदर रह कर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जब दुनिया में भेजा, ऐसे तैसे नहीं भेजा है कि ये कोशिश कर सके और अपनी जो इसकी जो अमल है ये अच्छे रास्ते पर लगाए और खुदा के तय शुदा हदों से इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। और इंसान खुद ही कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकता है जब तक अल्लाह ताला, तो जो भी अल्लाह ताला ने किस्मतों में रखा होगा वही मिलता है, मगर इंसान ने अमल करनी है, अमल से ही होता है। मुफलिसी, गरीबी भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, अमीरी वो भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो अमीर भी खुदा ने एक हद तक इंसानों के इख्तियार में दी है। अल्लाह ताला ने इंसान को अमीरी और गरीबी भी इख्तियार में दी है। क्यों? इसलिए दी है कि इंसान बड़े मस्त में हो जाए, तभी अमीरी में भी लाता है, गरीबी में भी लाता है। लेकिन इंसान ने अमल करनी, अमल से सब कुछ होता है। इस चीज पर भी अमल होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब गरीबी दी है, इस चीज पर भी हमने यकीन करना है। अल्लाह ताला अमीरी देगा, उस चीज पर भी, उस पर भी हमें यकीन करना है कि अल्लाह की तरफ से है सब कुछ। लेकिन थोड़ी अमल की जरूरत है। जिसने अमल किया, कोशिश की, तरक्की के राह इख्तियार की, उसे अक्सर तरक्की मिली है। जिसने कोशिश की, मेहनत की कि मुझे तरक्की मिलना चाहिए, उसने किसी चीज पर अमल की, वो अमल पूरी हो गई, उसकी कोशिश पूरी हो गई, तो इंशाल्लाह वो अमीरी में तब्दील हो जाता है। अगर तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ने में अमल करोगे, इंशाल्लाह वैसे भी दिन आएंगे आपकी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाबी करेगा, मगर अमल से। और अमल नहीं करोगे किसी चीज में भी, चाहे पढ़ाई होगी, वक्त पर नहीं सुनोगे, अमल नहीं करोगे, किसी उस्ताद का नहीं सुनोगे, तो
फिर आपको कहां से वो कामयाबी हासिल होगी? नहीं होगी, मैं ये गारंटी देता हूं। लेकिन आज इसी छोटी जिंदगी में आपने अमल करनी है, अमल तेरा रहना है, मेहनत करनी है। जो भी तुम्हारे दिल में मकसद होंगे, सोच होगी करने की, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन साथ में आती है अमल। अमल तो जरूरी चीज है, लेकिन आपने अमल करनी है। गलत चीजें अपने दिमाग से छोड़ देने हैं, डिलीट करनी है, लेकिन अच्छे चीजों पर आपने अमल करनी है, अच्छा ही बन जाएगा। अल्लाह ताला खुद फरमाता है। कौन फरमाता है? अल्लाह ताला, जो रब है हमारा, सबका है। तो इंसान के लिए कुछ नहीं सिवाय उसके जिसके लिए वो कोशिश करता है। कामयाब लोगों की तरक्की का जीना दे अंदाज, हदूद, जहद, शब व रोज की मेहनत और अमल तयम से मिलकर बना है। तो